धातु होते हैं, सातों धातु होते हैं जो हम कहते हैं रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि और वीर्य। इस प्रकार जो सातों प्रकार के धातु हैं, सातों प्रकार के धातु किन में होते हैं? सातों प्रकार के धातु त्रस जीवों के शरीर में होते हैं। वनस्पति कायिक जीवों के शरीर में धातु नहीं होते, सिर्फ रस रहता है। इससे क्या होता है? इससे एक अत्यंत महत्वपूर्ण फर्क दोनों के शरीर में आता है। दोनों के शरीर में ये फर्क आता है कि जो त्रसकायिक जीव है उनके शरीर में निरंतर त्रसकायिक जीव और निगोद जीव ये असंख्यात प्रमाण में उत्पन्न होते रहते हैं। कभी कहा जाता है असंख्यात प्रमाण में, कभी कभी कहा जाता है अनंत प्रमाण में। तो इनका प्रमाण बहुत ज्यादा होने के कारण हम इन जीवों को खाने, इन इन त्रसघात वाले पदार्थ खाने में हमें बड़ा दोष लगता है। कौन से पदार्थ है? देखो, उन्होंने बताया यहाँ पर, सबसे पहले चित्र में बताया है मांस, जो भी नॉनवेज है वो सब कुछ। इसके साथ में आता है मधु, मद्य मांस मधु। मधु का मतलब होता है हनी, हनी भी नहीं होनी चाहिए। और मद्य मांस मधु, मद्य का अर्थ भी होता है यहाँ पर जो हम कहते हैं अल्कोहल आदि आदि, जो मांस की कोटि में ही हम उसको ले सकते हैं, क्योंकि उसमें निरंतर त्रस जीवों की उत्पत्ति होते रहती है। और इसके साथ में दिया है द्विदल। जो द्विदल कहा गया है, द्विदल का मतलब हम जानेंगे आगे कि किस प्रकार द्विदल समझा जाता है। और 5 औदुंबर फल, कौन कौन से 5 औदुंबर फल है वो भी देखेंगे। और महत्वपूर्ण है घुना अन्न। घुना अन्न मतलब ऐसा अनाज जिसमें कीड़ लगी हुई है। ऐसा अनाज अगर हम देखकर भी ले ले या अलग बाजू कर ले तो भी सूक्ष्म छेदों में से अंदर उनके त्रस्जीवों की उत्पत्ति होती रहती है। अतः घून लगे हुए अनाज हम कभी नहीं खाए। देखते हम एक एक की चर्चा करते हैं। सबसे पहले लिया है मांस यानी नॉनवेज। ये तो सबसे भयानक ऐसा जो आजकल दुनिया में सब तरफ जिसका बहुत प्रभाव बढ़ते चला है। तो इसमें उन्होंने कहा है मांस किसे कहते हैं? बस त्रसजीवों के शरीर को मांस कहते हैं, बस और कुछ नहीं। ये मांस कब कहाँ प्राप्त होता है? उनको मारकर ही त्रसजीवों को मारा जाता है। और उनके शरीर का जो मांस है वो लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं। जब हिंसा होती है तो निश्चित रूप से अत्यंत निर्दयता, हमें मालूम है कि किस किस प्रकार से ये लोग, कोई बकरा कहो, कोई मुर्गी कहो, या कोई गाय आदि कहो, या कोई पिग आदि कहो, इनको कैसे मारते हैं, काटते हैं। और वो काटते समय बहुत अत्यंत दर्द, दुख और अत्यंत संक्लेश परिणाम उन जीवों के होते हैं। और उन जीवों के जब वैसे परिणाम होते हैं तो उन्हें असहनीय पीड़ा होती है, सहन नहीं कर पाते, इतना दर्द उनको होता है। और ये दर्द होने के पश्चात जो मांस लिया जाता है, चाहे वो मांस पकाया गया हो या कच्चा हो, कैसा भी हो, उसमें निरंतर जीवों की उत्पत्ति होते रहती है। त्रस जीव, निगोदिया जीव तो होते ही होते हैं, लेकिन त्रस जीव भी उनमें निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं। जब ये देखा गया कि मांस की एक डल्ली ली, टुकड़ा, और ये कहा कि हम इसको सुखाएंगे, सूखता नहीं है। उसमें निरंतर, सूखने के बजाय उसमें निरंतर त्रस जीवों की, निगोदिया जीवों की उत्पत्ति निरंतर होते ही रहती है। इसलिए कभी भी मांस का वहां पर जीवों से रहित होने की अवस्था कभी मांस की प्राप्त नहीं होती है। ये भी कहा है कि ऐसा अगर मांस की डल्ली कुछ खाने में आ भी गई तो उससे अनंत निगोदिया जीव, असंख्यात त्रस जीवों को घात कर कर उनको खाने का दोष लगता है। और ये भी बताया गया है ये मांस तो ऐसा है कि आपने कितना भी उसे उबाला या कितना भी उसको आपने
जिसे कहते हैं रसोई में सिजाने की प्रक्रिया कर ली है, तो भी वह बिल्कुल प्रासुक नहीं होता। वो प्रासुक होता ही नहीं है। उसमें वो गर्म होने के पश्चात भी उसमें लगातार जीवों की उत्पत्ति होते रहती है। और ये इतनी उत्पत्ति होते रहती है कि ये कहा गया है कि ऐसे मांस को स्पर्श करना तो क्या, लेकिन देखना भी अत्यंत खराब माना जाता है। उसको छूना भी नहीं है और उसको देखना भी नहीं है। जब देखते हैं तो हमें देखने पर भी दोष लग सकता है, क्योंकि मन में घृणा उत्पन्न होती है और संक्लेश परिणाम उत्पन्न होते हैं, तो दोष भी लगता है। इसलिए ये बात ध्यान में रखना है कि मांस खाने का हमें त्याग करना चाहिए। यहां पर मैं थोड़ी सी एक बात को यहां पर रखना चाहूंगा। हम जैन हैं, मांस डायरेक्ट नहीं खाते, लेकिन ऐसी कई चीजें हैं जो मार्केट में मिल रही है, उसमें मांस का वहां पर हमें दोष लगता है। उन चीजों को खाने पर मांस खाने का दोष लगता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं बाजार बाजार की मिठाइयाँ। जैसे बाजार में मैदे से बनाई हुई मिठाइयाँ, बेसन से बनाई हुई मिठाइयाँ, ये थैले भर भर के बेसन और जो मैदा आता है, उसमें लटे उत्पन्न होती है। लट इंद्रिय प्राणी। और वो लट उत्पन्न होने के बाद बाजार वाले जो दुकानदार आदि है या जो बनाने वाले हैं, वो थोड़े उसको छान कर अलग कर कर सब कुछ देखकर कभी नहीं करेंगे वो काम। तो वो वैसे ही लेते हैं और उससे वैसे ही वो वस्तुएं बनाते हैं। जब ऐसी वस्तुएं बनाई जाती है तो उसमें मांस भक्षण का दोष लगता है। अतः बाजार की मिठाइयाँ, बाजार की वस्तुएं खाना लगभग मांस भक्षण के दोष के बराबर मानी जाती है। इसीलिए मैंने पिछले क्लास में भी कहा था, नियम सागर जी महाराज आजकल जो हम फास्ट फूड कहते हैं, बाजार में मिलने वाली वस्तुएं कहते हैं, उनका भक्षण करने की बातें जो कहते हैं, ये मांस भक्षण के समान माना जाता है। और इसमें अत्यंत घातक बात तो यह है कि जब भी हम बाजार की वस्तु खाएंगे, हम नहीं समझते कि हम मांस भक्षण कर रहे, लेकिन वो मांस भक्षण होता ही है। इसलिए हमें ये ध्यान में रखना है कि किस प्रकार से हम अन्य तरीके से भी मांस भक्षण कभी नहीं करें। अर्थात इससे ये ध्यान में लेना है कि बाजार की वस्तुएं या बाजार की मिठाइयाँ, बाजार की चीजें रेडीमेड बनी हुई, इसको हमें खाना पूरी तरह से बंद करना चाहिए, अन्यथा मांस भक्षण का दोष लगता रहेगा। इसके साथ में अगला जो दिया गया है, वो उन्होंने बताया अगले पेज पर, उन्होंने बताया मधु, हनी। मध कहते हैं, कोई मधु कहते हैं, हनी सबको मालूम है, अंग्रेजी में उसे हनी कहते हैं। ये क्या है? शहद। शहद मतलब जब मधुमक्खियां निकलती हैं जाकर गार्डन में, बगीचे में, या जहां जहां भी फूल होंगे, वहां जाकर उन फूलों के बीच में जो पुं केसर, स्त्री केसर आदि रहते हैं, उनमें मिठास योग्य जो रस रहता है, उनको वो चूसते हैं अपने मुंह के माध्यम से। जो उनकी एक आगे आई हुई नोक रहती है, उसके माध्यम से वो चूसते हैं और अपने पेट में वो उसको भरे चले जाते हैं। जब तक पेट नहीं भरता, तब तक वो अलग अलग फूलों पर मंडरा कर वहां पर वो उनको चूसते चले जाते हैं। जब पेट भरता है तो वो जाते हैं अपने घर पर, अर्थात छत्ते पर। और वहां छत्ते पर आने के बाद वहां पर वे अपने पेट से पूरा की पूरा वो जो रस है वो निकाल कर बाहर डालते हैं। ये उनके मुंह का वमन है। शहद उनके उन मधुमक्खियों का वमन कहलाता है। और वो उस वमन में एक बात महत्वपूर्ण होती है कि उनके शरीर के भी पेशियां उसमें रहती है और उसमें लगातार त्रस जीव, निगोदिया जीव उत्पन्न होते रहते, कभी रुकते नहीं। कितने भी दिन का शहद हो, उसमें त्रस जीव और निगोदिया जीव उत्पन्न होते ही रहेंगे। जब हम शहद खाते हैं
तो उन जीवों को मारकर खाने का हमें दोष लगता है। त्रस जीवों के शरीर में मांस है, हमें सबको मालूम है, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि तक होती है उनके इसमें सूक्ष्म रूप में, जो हमें दिखती नहीं है लेकिन होती है। और ये हम जब उनको शहद जब खाते हैं तो उनको मारकर हम खाते हैं, इसलिए शहद कभी भी खाने योग्य नहीं है। थोड़ी सी बात यहाँ पर और एक, आज आजकल कुछ आयुर्वेदिक दवाइयों में शहद के माध्यम से दवाइयां लेने के लिए कहा जाता है कि आप शहद लीजिएगा, अनुपान बोलते हैं उसको, और उसमें यह पाउडर मिक्स करिए और उसको चाट लीजिएगा। देखो, ऐसे समय पर शहद अगर हम दवाई के रूप में भी लेंगे तो मांस भक्षण का दोष तो लगने ही वाला है। क्या करें? हम घर में गुड़ की चाशनी तुरंत बनाए, गुड़ का रस तुरंत बनाए, और उसमें हम वो दवाई पाउडर डालकर हम ले लें। क्योंकि शहद के कारण से उन लोगों का, आयुर्वेदीय डॉक्टरों का ये कहना होता है कि शहद का भी आपको मेडिसिनल इफेक्ट मिलेगा। लेकिन जब मैंने देखा कई जगह पर उस प्रकार उसका थोड़ा स्टडी भी मैंने किया, लेकिन शहद ये अनुपान है, ये दवाई का इफेक्ट देने वाला द्रव्य नहीं है। अनुपान का मतलब होता है दवाई लेने में, कड़वी दवाई लेने में जब हमें अपनी जबान विरोध करती है कि नहीं हम कड़वा नहीं लेंगे, तो उस कड़वेपन को मास्क करने के लिए, कवर करने के लिए, छुपाने के लिए ये शहद का उपयोग किया जाता है। अतः कभी भी दवाइयों में शहद के साथ दवाइयां हमें नहीं लेनी। कोई कहेगा कि हम अपने शरीर को रख रखाव के लिए, बीमारी दूर होने के लिए हम ले रहे हैं, तो उसमें क्षम्य नहीं है। मांस भक्षण का दोष बहुत बड़ा है। अतः मांस के बाद शहद भी हमारे लिए योग्य नहीं। यहीं पर आप तीसरा भी ध्यान में ले, मद्य। मद्य जो है वो आगे आएगा। तो मद्य हमें किसी भी रूप में शरीर में लेने के लिए मना किया गया है, क्योंकि उसमें भी निरंतर जीवों की उत्पत्ति होती रहती है। मद्य बनाया ही जाता है सड़न गलन से। कई द्रव्य पदार्थ ऐसे होते हैं कि जिनके सड़न गलन से ये बनाया जाता है, इसलिए इसको भी ध्यान रखना है। यहां तक हुआ मांस और मधु। तीसरी बात आई है द्विदल। द्विदल मतलब, द्विदल, दल का मतलब होता है दो भाग हो जाना। द्विदल, दो भाग हो जाना। जैसे हम कहते हैं कि हमने चना लिया भुना हुआ, भुने हुए चने के हम दो भाग कर सकते हैं, उसे कहते हैं दल हो गया, उनका दल हो गया। दालें जो भी होती है, कोई भी दाल आप ले लीजिएगा, वो जैसे मूंग की दाल, तो मूंग के दो भाग होने से दाल बनती है। मठ की दाल, मोट की दाल भी मोट के दो भाग होने के बाद, दो उसके दल होने के बाद दाल बनती है। ये जो दालें हैं, इन दालों का आटा बनता है। और वो दाल, अगर दाल का कोई भी किसी भी रूप में दाल का आपने पाउडर के रूप में या ऐसे रूप में ले लिया, और उसको हमने अच्छी तरह से घोलकर उसके वड़े बना लिए, जो बड़े बोलते हैं ना आप, भुजिया टाइप में, वो बना लिए, और दही में भिगो कर रखे, और दही में भिगो कर रखकर जब उसको दही के साथ वे बड़े हम मुख में लेकर खाते हैं, तब निश्चित रूप से हमारी लार जब उसमें मिलती है, तो असंख्यात त्रस जीव उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखना, जब तक लार उसमें मिक्स नहीं होती तब तक जीवों की उत्पत्ति नहीं। जैसे ही लार मिक्स हुई, अनंत असंख्यात जीव, असंख्यात शब्द इस्तेमाल किया है यहाँ पर, असंख्यात त्रस जीव उसमें उत्पन्न होते, इसी को द्विदल कहते हैं। एक बात यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि हमने पंडित रतनजय जी बैनड़ा साहब के मुख से सुना था कि उन्होंने कहा कि एक 100-150 वर्ष पहले जो पंछियों को पकड़ने वाला कोई शिकारी था, उससे हमारे किसी जैन विद्वान की मुलाकात हुई, और उसने उस शिकारी का काम देखा कि वो कैसे पंछियों को पकड़ता है। उसने क्या किया था कि दाल का आटा लिया, उसमें बहुत सारा दही मिलाया,
और वो मिलाकर अलग अलग जगह पर छोटा छोटा थोड़ा इसमें रखकर उसमें रख दिया। और क्या किया, और उसने अपनी लार उन थोड़े कंटेनरों में थोड़ी थोड़ी लार वो थूकता गया। जैसे ही थूकता गया, थोड़ी देर के बाद उसमें बिल बिलाते हुए कीड़े दिखने लगे। और जब कीड़े दिखते हैं तो पंछी झपट पड़ते हैं और पंछी उन कीड़ों को खाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक दाल और दही मिक्स किया कोई कीड़ों की उत्पत्ति नहीं हुई। जैसे ही उस शिकारी ने अपनी लार उसमें मिलाई, उनमें कीड़े उत्पन्न हो गए और उनके कारण से वे पंछी वहां आकर उनको खाने लगे। इसलिए जिस जिस में ये दाल का आटा और दाल के आटे के साथ दही, ये कभी भी हमें खाना नहीं चाहिए। जैसे बहुत कॉमन चीज खाई जाती है दही बड़ा, बहुत अच्छा लगता है दही बड़ा खाने के लिए, लेकिन वो अत्यंत घातक है। मांस खाने के बराबर है दही बड़ा खाना। इतना ही नहीं, जो कढ़ी बनाई जाती है, कड्डी बोलते हैं, कढ़ी बोलते हैं, तो कढ़ी दही की जो बनाई जाती है, उसमें अगर बेसन डालकर अगर कढ़ी बनाई गई तो वो मांस पकाने के बराबर हो जाती है। जब मांस वो कढ़ी हम अपने मुख में लेते हैं तो उसमें मांस का दोष लगेगा, कढ़ी बनाते समय दोष नहीं लगेगा। कढ़ी खाकर मुख में रखी तो उसमें त्रस जीवों की जो उत्पत्ति होती है उनको खाने का दोष लगता है। उसे कहते हैं यह द्विदल। यहाँ पर कई प्रकार के प्रश्न लोग करते हैं। ताजा दूध बगैर तपाए हमने दही बनाया तो होता है कि नहीं होता है? दूध के साथ दाल खाने के बाद द्विदल होता है कि नहीं होता है? कहीं पर यह भी प्रश्न किया जाता है कि हमने दही बिल्कुल ताजा ताजा लिया है तो उसमें कैसे जीव उत्पन्न होंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन जब रत्नकंडक श्रावकाचार श्रावकाचार संग्रह 32 श्रावकाचार संग्रह है, उनमें अलग अलग विवेचन किया गया है। लेकिन एक निश्चित सबकी बात आई है कि जब दही और द्विदल इकट्ठा आता है और उसमें लार मिक्स होती है तो नियम से जीवों की उत्पत्ति अपने मुख में होती है। असंख्यात त्रसजीव पैदा होते हैं, उनको हम अपने दांतों के नीचे चबाकर चटखारे लगा लगा कर खाते हैं। इसलिए इसको ध्यान में रखना है कि द्विदल हमें नहीं खाना चाहिए। जहां जहां भी अपने मन में शंका आ जाए, चलो किसी रत्नगढ़ किसी श्रावकाचार संग्रह ने कह दिया कि दूध के साथ भी दाल खाने पर दोष लगता है, नहीं खानी चाहिए। क्यों खाए? तो दाल के साथ दही नहीं, दाल के साथ दूध के बारे में कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है। कोई लोग बोलते हैं नहीं खाना चाहिए, कोई कहते हैं खा सकते हो। तो ये जो श्रावकाचार संग्रह है उसमें आप संशोधन करिए, पढ़िए, आपको उसके बारे में मार्गदर्शन मिल जाएगा। लेकिन वो दूध के साथ में, दही के साथ में जो है उसके बारे में किसी भी श्रावकाचार में कोई गलत वहां पर स्टेटमेंट्स नहीं है। सब ने कहा है कि दाल और दही, दाल का आटा और दही मिक्स कर कर खाए तो द्विदल बनता ही बनता है और उससे असंख्यात जीवों की, त्रस जीवों की हिंसा होती है। ये हमें ध्यान में रखना है। खैर, इसके साथ में अगला है भुना हुआ अन्न, भुना अन्न। भुना अन्न मतलब हम बाजार से लेकर आते हैं गेहूं, ज्वार आदि, और इन अनाजों में मिठास उनके अंदर होने के कारण एक काले प्रकार के जीव उसमें उत्पन्न होते हैं, उनको घुन कहते हैं। जब भी ऐसे अनाजों में घुन आपको दिख जाए तो आप सजग हो जाना, क्योंकि कई गेहूं के दाने ऐसे हो सकते हैं जिनमें थोड़ा बारीक छेद है जो हमें नहीं दिख सकता, और उसके अंदर ये कीटक जो होते हैं वो अंदर जाकर छुपते हैं। अंदर के अंदर वो उस गेहूं के दाने के आटे को खाते हैं और अपना शरीर बनाते रहते हैं। ये ध्यान में रखना है कि घून जिसे लगी हुई है ऐसा अनाज हम पहली बात तो बिल्कुल लाए नहीं। और अनाज जब भी हम घर में लाए, अच्छी तरह से देखकर हमें उसको पीसने के लिए देना है, क्योंकि जहां पर एक एक दाना भी हमने अच्छी तरह से नजर के नीचे से निकाला तो ही हमारा
उसके बारे में हम कह सकते हैं कि हमने घुना अन्न नहीं खाया। घुना अन्न खाने से मांस भक्षण का दोष लगता है, इसलिए यह भी अलाउड नहीं है। फिर दिया है अगला, 5 उदंबर फल। कहीं पर औदुंबर फल बोलते हैं, कहीं उदंबर फल बोलते हैं। ये जो 5 उदंबर फल है, कुछ विशेष प्रकार के पेड़ ये होते हैं। जो विशेष प्रकार के पेड़ है उनमें नाम दिया गया है। एक तो दिया है बड़ या बरगद। बड़ या बरगद नाम के जो पेड़ है, बड़ बड़ का पेड़ सबको मालूम है। बड़ का पेड़, पीपल का पेड़, उमर या देसी अंजीर, और पाकर और कठुमर, ये 5 प्रकार के ऐसे पेड़ है जिनके फल खाने के योग्य नहीं है। पाकर कठुमर थोड़े कम खाने में आते हैं, वहां तक पीपल और बड़ के फल भी हम कम खाते हैं, लेकिन लोगों में अंजीर के बारे में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है। अंजीर, अब दिवाली आई है, ड्राई फ्रूट का लेन देन होता है, एक दूसरे को गिफ्ट भेजी जाती है, और उसमें सूखे हुए अंजीर ये ड्राई फ्रूट के रूप में एक दूसरे को दिए जाते हैं। ध्यान में रखना, देना भी जहां पाप है वहां खाने का तो प्रश्न ही आता नहीं। ये जो है अंजीर, इस अंजीर को आप अगर देखेंगे, अंजीर जब पेड़ से निकलता है, पेड़ के ऊपर फूलता है, उसे हम तोड़े और उसको हमने अगर खोल कर फोड़ कर देखा, तो उसके भीतर से ऐसे कई प्रकार के जीव उसमें उड़ते हुए नजर आ जाते हैं। हमें ये ध्यान में रखना है कि ये अंजीर सुखाया गया, तो क्या सुखाया हुआ अंजीर खाने योग्य है? कभी नहीं। जो उड़ने वाले कीटक नहीं उड़ पाए वे वहीं पर दब गए, दबकर उनका शरीर जो मांस की एक डल्ली बन गया है, वो उसी में रहा है, और उसी में कई प्रकार के असंख्यात त्रस जीव उस मांस की डल्ली में निरंतर उत्पन्न होते रहेंगे, मरते रहेंगे, होते रहेंगे। अर्थात अंजीर यह सूखने के बाद भी अभक्ष है। कभी भी अंजीर खाना ही नहीं चाहिए, ना उसको स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि वह तो मांस की कोटि में आने वाला फल माना गया है। क्यों? क्योंकि उसमें असंख्यात त्रस जीव, उड़ने वाले 4 इंद्रिय त्रस जीव उसमें होते अंजीर में, और जब अंजीर दबाया जाता है या सुखाया जाता है, उसी में मर जाते हैं, तो वो एक प्रकार से मांस का पेटारा ही हुआ। इसलिए उसको छूना भी हमें पाप के समान मानना चाहिए। खैर, इसमें ये बात है कि ये फल अगर सूख भी गए, पांचों प्रकार के फल सूख भी गए, तो हमें खाना नहीं है, ना ही उसका इस्तेमाल किसी भी रूप में हमें करना है। लोग अक्सर क्या करते हैं, डॉक्टर लोग कहते हैं तुम्हारे हीमोग्लोबिन कम हो गया, अंजीर खाओ। अंजीर से हीमोग्लोबिन बहुत बढ़ता है, क्योंकि उसमें एक प्रकार का लाल रंग का अंदर उसका उस अंजीर के फल का वहां पर अंदर लाल प्रकार का मगज होता है, लेकिन उसमें त्रस जीव भरे पड़े हैं। इसलिए आप हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए और अच्छे अच्छे फल खा सकते हैं, जैसे अनार बहुत शुद्ध है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अनार अगर आप खाएंगे तो आपका बहुत हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। टोमेटो खाएंगे आप, टमाटर, उसमें हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। आप हरी पत्तीदार सब्जियां खाएंगे या जो भी आपको चलती है, और बिल्कुल चातुर्मास छोड़कर जो कीटकों से रहित है, ऐसी पत्तेदार सब्जियां आप खा सकते हो, या फिर हरे रंगीन फल जितने भी है उनके द्वारा भी आपका हीमोग्लोबिन बढ़ सकता है। लेकिन ये बात ध्यान में रखना है कि 5 औदुंबर फल हम किसी भी प्रकार से नहीं खाए। अगले पेज पर जो है वहां पर आपको बताया गया है कि बड़ का पेड़ और उसका फल कैसा है, पीपल का पेड़ और उसका फल कैसा है, अंजीर बताया गया है, उमर या गुलर, ये फिग, क्लस्टर फिग कहते हैं इसको, ये क्लस्टर फिग है। और दूसरा जो है वो सिंपल फिग है, एक एक लगता है। फिग मतलब होता है अंजीर। तो ऐसे 2 प्रकार के अंजीर बताए गए हैं यहाँ। और कठुमर जो है वो हेयरी फिग कहा जाता है। खोलने के बाद, जरा अगला पेज बताइए दीदी, इसके अगला पेज बताना है आपको। तो कठुमर कहते हैं उसको। उस कठुमर में
हेरी फिग वहां पर कहा गया है। तो ये जितने भी प्रोडक्ट्स है, जितने भी फल है, पांचों प्रकार के, हमें किसी भी रूप में इनका स्पर्श भी नहीं करना। यहाँ तक कि हम अगर रास्ते से जा रहे हैं और वहां पर कोई पेड़ लगा है जिसके फल नीचे गिरे हुए हैं, तो उनको अवॉइड कर कर जाइए। अन्यथा पाँव के नीचे भी उन फलों को क्रश करने से त्रस्त जीवों की हिंसा करने का दोष हमें लग सकता है। चलने के लिए भी हमें देखकर चलना है। इतना यहाँ पर 5 औदुंबर फलों के बारे में ध्यान रखना है। एक रोचक जानकारी दी है उन्होंने। क्या दिया है, देखने लायक है। क्या आप जानते हैं बाजार में मिलने वाले बहुत सारे प्रोडक्ट्स, नीचे के बाजू में बताया है ना, बहुत सारे प्रोडक्ट्स, ये जैसे बिस्किट्स है, आइसक्रीम है, चॉकलेट्स है, इनमें प्रिजर्वेटिव्स और टेस्ट एनहांसर्स, जिसे कहते हैं स्टेबलाइजर, या और भी कुछ शब्द उसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ये सब मांसाहारी होते हैं। कैसे होते हैं आप देखना, उनके ई नंबर दिए हुए होते हैं। ई नंबर बच्चों को जरूर बताना इनके इसके बारे में। हर पैकेट पर, बिस्किट के पैकेट पर या और भी कोई रेडीमेड वस्तुएं आती है उनके पैकेट पर, वो जो बनाए गए हैं उसकी प्रक्रिया में कौन कौन से ई नंबर वाले प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए हैं वो वहां पर बताए जाते हैं। ये जो ई नंबर होते हैं, एनहांसर्स बोलते हैं उनको, ई नंबर। और इनके ई नंबर को लेकर आपने अगर गूगल किया तो आपको उसकी काफी जानकारी मिलेगी। इनमें आते हैं स्टेबलाइजर, एनहांसर या फिर प्रिजर्वेटिव्स, ये उनमें आते हैं। क्या देखना है हमें, हमें ये देखना है कि ये ई नंबर अगर हमने चेक किया तो कहाँ से बनते हैं वो बनते हैं पिग के, यानी सुअर के मांस के आधार से ये बनते हैं। कहाँ बनते हैं ये, आपको मालूम होगा नेदरलैंड जैसे देश है जो, वहाँ बहुत सारे पिग को यानी सुअरों को पालन करते हैं। वो सुअर अपने यहाँ के जैसे गंदे नहीं, वो लाल लाल बहुत मतलब मोटे मोटे होते हैं। और उनको बहुत कुछ खिलाया जाता है। ये जो मकई वगैरह वगैरह बनाते हैं ना खेतों में, उनको खिला खिला कर उनको बहुत मोटा किया जाता है। और मोटा करने पर उनको काट कर मार दिया जाता है। उनकी त्वचा निकालने के पश्चात नीचे बहुत सारी चर्बी होती है। वो चर्बी खरोंच कर निकालते हैं और डिब्बों में भरते हैं। और वे डिब्बे, चर्बी के डिब्बे, भारत में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। कई आपको कारखाने मिलेंगे हिमाचल प्रदेश में जहां पर ये चर्बियों से अलग अलग प्रकार के एनहांसर वगैरह वगैरह तैयार किए जाते हैं। और वे जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड वगैरह की वायु से उनकी स्मेल, खराब स्मेल निकाल दी जाती है और उनको अच्छी तरह से एनहांस कर कर वे चीजें इन वस्तुओं में डाली जाती है। जैसे बिस्किट्स, आप कोई भी बिस्किट ले लीजिएगा, पार्ले जी लीजिएगा, या मार्केट में मिलने वाला जो आप हाइड, सिक एंड हाइड वगैरह वगैरह, कौन से जो भी बिस्किट्स है, इन बिस्किटों में आपको ई नंबर वाले एनहांसर्स मिलेंगे। और ये मिलने के बाद आपको वहां पर उनको खाना नहीं। देखो बिस्किट जो मार्केट के हैं वो दो प्रकार से अशुद्ध है। एक, जो मैदा इस्तेमाल किया जाएगा उसके लिए, वो मैदा बहुत अभक्ष होता है, उसमें कई लटें उत्पन्न होती है। और उसी मैदे को उसी तरह से घोलकर उसको एनहांसर्स के माध्यम से डीओडराइज किया जाता है और उसके बिस्किट्स बनाए जाते हैं। पहला दोष। दूसरा दोष, उसको कई दिनों तक वो टिक कर रहे, खराब ना हो, इसके लिए उसमें स्टेबलाइजर डाले जाते हैं, ई नंबर वाले। और ये स्टेबलाइजर भी मांस के माध्यम से बनते हैं। तो दोनों के लिए हमें अच्छी तरह से ध्यान में लेकर बच्चों को इसके बारे में जानकारी देना है कि ई नंबर वाले ऐसे कोई भी प्रोडक्ट हम नहीं खाएं। आपको मालूम होगा मैगी, मैगी बच्चों में आजकल बहुत बहुत प्रसिद्ध है और हर बच्चा उसको खाना चाहता है। लेकिन आपको मालूम है कि मैगी जो बनती है, वो मैगी बनते समय उसमें वो एक दूसरे को चिपके नहीं,
उनका गट्ठा नहीं बने, इसके लिए क्या किया जाता है, उसमें एक प्रकार का स्लाइमी सब्सटेंस डाला जाता है, और वो जो स्लाइमी सब्सटेंस होता है वो सब्सटेंस बनता है वापस ऐसे ही सोर्स के द्वारा, यानी सुअरों की चर्बी के द्वारा बनाए जाते हैं वो सब। इतना ही नहीं, वेफर्स वगैरह जो होते हैं, ये वेफर्स भी तलने के लिए पोटैटो पोटैटो पहले ही अभक्ष्य, और उसमें इन पोटैटो के जो अभक्ष है, इन पोटैटो के वेफर्स बनाए जाते हैं जो तेल में तले जाते हैं। वो तेल भी सुअर की चर्बी से तेल बनाया जाता है, क्योंकि वह बहुत सस्ता पड़ता है, और उसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड आदि आदि डी इमल्सिफायर वगैरह वगैरह इस्तेमाल कर कर उसकी स्मेल निकाल दी जाती है, और उसमें वो तले जाते हैं ताकि उनको बहुत सस्ते पड़ते। आप सोच कर देखिए, मूंगफली का तेल, करड़ी का तेल, सूर्यफूल का तेल, ये महंगा आता है, और ये जो चर्बी का तेल है वो उससे 100 गुना सस्ता है। तो कंपनी वाले सस्ता प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, उन्हें तुम्हारे नियमों से, तुम्हारे पेट से, तुम्हारे हेल्थ से कुछ लेना देना नहीं, उनको उनके पैसे कमाने से लेना है। इसलिए ये ध्यान में रखना कि बाजार में मिलने वाले प्रोडक्ट खाने के लिए बच्चों को अच्छी तरह से अवगाहत करें कि इनको खाना नहीं है। आप इसमें कई प्रकार के अभक्ष्य पदार्थों से मिली हुई चीजें उसमें देख सकते हैं। अगला दिया है 2 नंबर का। पहला नंबर का हमने जो देखा, उसमें हमने देखा था पूरी तरह से कि त्रसघात, त्रसघात में ये सब कुछ हमने देखा, किस प्रकार से मांस भक्षण तक का ये विषय पूरा हमने देख लिया यहाँ पर। अब दूसरा आया है बहुघात। जो बहुघात है, बहु का मतलब होता है बहुत सारे अनंत जीवों का घात, और जिन पदार्थों के खाने से अनंत जीवों का या स्थावर जीवों के, इसमें स्थावर जीव है, इसमें त्रस जीव नहीं है, स्थावर जीव है। हमको मालूम है स्थावर मतलब एक केंद्रीय, और उनके शरीर में सिर्फ रस होता है, लेकिन उनकी संख्या कितनी, हम देखेंगे उसकी संख्या कितनी है। उनकी संख्या अनंत होती है, इनफाइनाइट। और इसमें सभी कंदमूल आते हैं, जमीन के नीचे उगने वाले जितने भी कंदमूल है ये सब इसमें आते हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया है, मूली है, रतालू है, प्याज है, लहसुन है, पोटैटो है, या फिर आप कह सकते हो अदरक आदि आदि जो है, ये सभी क्या है, ये सभी पूरी तरह से कंदमूल कहलाते हैं। इन कंदमूलों में अगर हमने बाहर निकाला, कोई भी एक कंदमूल बाहर निकाला और उसमें हमने सुई चुभोई, सुई चुभोकर बाहर निकाला, उस सुई के नोक पर जो रस लगा है, उस रस में रहने वाले उन निगोदिया जीवों को हम अगर कबूतरों का रूप दे दे, किसी रूप से समझ लो कबूतरों का रूप हमने दे दिया, तो उस सुई के नोक पर लगे हुए रस में इतने जीव होते हैं कि उनका कबूतर रूप अगर धारण किया, एक साथ उड़े तो वो जम्बू द्वीप को घेर लेंगे और कोई सूर्य प्रकाश नीचे नहीं आएगा। इतनी संख्या में जम्बू द्वीप, जो 1 लाख योजन वाला जम्बू द्वीप है, उसको कवर कर सकते हैं। इतने कबूतरों की संख्या होगी जब हम सुई की नोक पर लगे हुए रस में रहने वाले जीवों को कबूतरों का रूप देकर उनको उड़ा दे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक बूंद भी नहीं, बूंद तो बहुत बड़ी हुई, एक कण मात्र, रस मात्र जो है वहां पर, उसमें इतने सारे जीव होते, अनंत जीव। तो सोचिए कि एक टुकड़ा खाने में कितने जीवों की हम हिंसा करेंगे। देखो, ये जो किया जाता है ये सिर्फ और सिर्फ हमारे रसनेन्द्रिय के लिए ही किया जाता है। स्वाद आता है, बड़ा अच्छा स्वाद आता है, लेकिन उस स्वाद के पीछे हम कितने जीवों को मारकर खाते हैं ये हम देखते नहीं है। इसमें एक बात जरा थोड़ी थोड़े दो दो चीजों के लिए थोड़ा ध्यान देना है। अदरक और हल्दी, अदरक और हल्दी हम अपने किचन में खाते भी हैं। कौन सी खाते हैं? सूखी हुई हल्दी, हमारी सूखी हुई,
अदरक हमारी सूखी हुई, तो अदरक सूखने पर बनती है सौंठ, और गीली हल्दी सूखने पर उसको हम पीसकर जब बनाते तो हल्दी पाउडर बनती है। कोई कहेगा फिर हम भी गाजर, मूली, आलू, प्याज, लहसुन इनको भी सुखाकर हम बना ले? नहीं, कभी नहीं बनेगा। आप आलू को सीधा पूरा आलू रखा आपने, और उस आलू को आपने सुखाया तो वो कभी नहीं सूखेगा। आपने देखना है कि उसको और कोम फूटते हैं, और वो आलू अपनी साइज में बड़ा होता चले जाता है। इसका मतलब वहां पर निरंतर जीवों की उत्पत्ति आलू में है। प्याज में वैसा ही, लहसुन में वैसा ही, ये सब कुछ, गाजर, मूली, इनमें अनंत जीव उत्पन्न होते हैं लगातार, वे सूखते नहीं है। कभी भी सूखने की क्रिया में वो आते नहीं। कोई कहेगा हम आलू को खीस कर उसके वेफर बनाते, तो फिर क्या दोष है? खीसने में पहले ही हमने अनंतानंत जीवों को मार दिया है। मतलब सिर्फ वो वेफर खाने के लिए हम एक आलू में रहने वाले कितने जीव होंगे नहीं मालूम, अनंत अनंत जीव। क्योंकि हमने देखा कि एक बूंद आलू का रस भी लिया तो उसमें अनंत जीव है, तो पूरे आलू में कितने जीव होंगे। और उन जीवों को मारकर हम अपने जबान की टेस्ट के लिए हम अगर वेफर शादी बनाते हैं तो वो अत्यंत घातक है। जैन कभी भी ऐसी वस्तुएं कभी नहीं खाएगा। ये अभक्ष्य वस्तु है, क्योंकि इसमें बहुघात है। बहुघात मतलब अनंत जीवों की हिंसा। अनंत जीवों की हिंसा नहीं करना। जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्शन कोई लोग लेते हैं कि हमने एक लौकी लाई, लौकी, कद्दू, लौकी लाई, तो लौकी में भी तो असंख्यात जीव होते हैं। हाँ, होते हैं, लेकिन असंख्यात और अनंत में बहुत बड़ा अंतर है। और लौकी में जो जीव होते हैं उनकी संख्या देखी, और एक पोटैटो का टुकड़ा अगर देखा, पूरी लौकी और पोटैटो का एक टुकड़ा, इनके जीवों की हमने अगर तुलना की, तो लौकी के अंदर रहने वाले जीवों की संख्या से अनंत गुणा जीव एक पोटैटो के टुकड़े में रहेंगे। इसलिए वनस्पति कायिक हम पदार्थ खाते हैं, जैसे फल खाते हैं, हम सब्जियां खाते हैं, और जो भी हम लेते हैं फल वगैरह, उसमें ये वनस्पति कायिक होने के कारण उसमें थोड़ा दोष लगता है हमें। तो इसीलिए तो हम जब फल का रस देते हैं, या फल हम अपने मुनियों को देते हैं, तो हम प्रासुक कर कर देते हैं। हम सीधा फल उनको देते नहीं है। जैसे हमने चीकू सुधारा और उसकी हमने टुकड़े बनाकर डायरेक्ट हाथ पर रख दिए, नहीं, ऐसे नहीं दिए जाते। देने के कैसे उनको देना चाहिए फल, मुनियों को आहार कराने का एक बहुत बड़ा शास्त्र है, आहार शास्त्र। और उसमें फल किस प्रकार मुनियों को देना है, इसके बारे में विवेचन है कि आप या तो गर्म पानी में से उसको निकाल ले ताकि वो प्रासुक हो जाए, या फिर आप उसको, सबसे अच्छा है कि उसको आप रई से आप उसका रस बना ले, या जैसे अनार है, अनार का रस बना ले, चीकू का भी आप रस बना सकते हो। इस प्रकार हमें, या फिर बहुत बारीक टुकड़े, इतने टुकड़े बारीक 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 करना, या छाट लेना है उनको कि उसमें कोई बड़ा टुकड़ा रहे ना। इस प्रकार करने पर हम उसको प्रासुक हमने किया है, वो अपने स्वयं के लिए, ध्यान में रखना, रसोई जो बनाई जाती है स्वयं के लिए, उसमें से अतिथि संविभाग, तो हमने अपने लिए बनाया और फिर उसमें से हमने अतिथि संविभाग किया। मुनियों को दोष नहीं लगता है, और हमें भी प्रासुक आहार देने के कारण दोष नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान में रखना है कि किसी भी प्रकार से जो हम गीली अदरक या गीली हल्दी, इसका जो हम बनाते हैं व्यंजन, अलग अलग व्यंजन बनाए जाते हैं, वो हमें दोषपूर्ण व्यंजन कहे जाएंगे। इसलिए गीली हल्दी का अचार है, अदरक की हम चाय आदि पीते हैं, या अदरक का हम छोटी बर्फी बनाते हैं शक्कर डालकर वगैरह, नहीं, ये इसमें अनंत जीवों का घात होता है। फिर कोई कहेगा कि अगर इनमें अनंत जीवों का घात है तो सुखाने के बाद भी तो दोष लगता है? नहीं, सूखने के बाद ये होता है, जैसे जैसे अदरक और हल्दी सूखते चले जाती है, वैसे वैसे
उनमें उन जीवों के योग्य उत्पत्ति स्थान यानी योनि स्थान बनना बंद होते चला जाता है। और जब सूख जाती है तो योनि स्थान ना होने के कारण उनमें जीवों की उत्पत्ति नहीं होती है। अदरक और हल्दी ये दो ही ऐसे हैं कंदमूल कि जो पूरी तरह से सूख सकते हैं, और इसीलिए उनको खाने के लिए हमें हमें जिनवाणी माँ परमिशन देती है कि हाँ, आप अदरक और हल्दी सूखने के बाद इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी गीली खाने से अनंत जीवों की हिंसा होगी, ये हमें ध्यान में रखना है। तीसरा, जो तीसरा नंबर का है, वो तीसरे नंबर का है अनुपसेव्य। क्या है अनुपसेव्य? अनुपसेव्य का मतलब होता है जो खाने पीने के योग्य है ही नहीं, या जिसका सेवन अच्छा नहीं माना जाता, ये बहुत खराब सेवन है, तो अनुपसेव्य। तो इसमें अच्छा नहीं माना जाता, ये अनुपसेव्य है। जैसे लार, किसी की लार, मल मूत्र या हाथी दांत आदि आदि पदार्थ, या कोई कहते हैं कि गाय का मूत्र शरीर में हमारे रोगों को दूर करता है। नहीं, गाय का मूत्र हमारे लिए अनुपसेव्य है। ये अनुपसेव्य पदार्थ कभी भी भक्षण करने योग्य नहीं होता है, इसलिए इनको भी हमें कभी नहीं खाना चाहिए। या फिर कोई लोग कहते हैं, एक नई थ्योरी निकली है बीच में अभी कुछ सालों पहले, या 100 सालों पहले, या कहीं आप बोल सकते हो 500 साल पहले से होगी, शिवाम्बु यानी स्वयं का मूत्र प्राशन करना। नहीं, ये अनुपसेव्य है, ये कभी भी जैन करता नहीं है, इसलिए इनको कभी भी लेना नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए। और चौथे नंबर पर आया है प्रमाद कारक। प्रमाद कारक मतलब ऐसे ऐसी पदार्थ खाने में आना जिनके कारण से हमारे शरीर में नशा बढ़ने लगता है, जिससे हमें आलस आ सकता है, प्रमाद हो सकता है, हमारा प्रमाद बढ़ता है। ऐसे पदार्थों को खाने के लिए स्ट्रिक्टली मना किया गया है। उन्होंने कहा शराब है, सिगरेट है, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, ड्रग्स, ये सभी पदार्थ जो है ये प्रमाद कारक होने से इनको खाने के लिए मना किया गया है। शराब, जी हाँ, अल्कोहल, मद्य। मद्य जो है ये बनाने के लिए कई प्रकार के पदार्थ इकट्ठा लाते हैं और उनको कई सालों तक सड़ाया जाता है। कहा जाता है जितनी ज्यादा पुरानी शराब उतना ज्यादा उसका मोल, उसका दाम उतना ज्यादा। ये जो होता है जब सड़ाए जाते हैं, फल कहो, धान्य कहो, अनाज कहो, बाकी कुछ भी कहो, वो सड़ाए जाते हैं, तो सड़ाने से उनमें अनंत जीव उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होते मरते, उत्पन्न होते मरते, उनमें त्रस जीव भी उत्पन्न होते हैं, और वे मरते, उनके मांस का, शरीर का रस उसमें घुल जाता है। इसलिए यह शरीर के लिए तो हानिकारक है ही है, विवेक भी खत्म कर देती है, और बहुत बड़ा दोष हमें मांसाहार का भी दोष शराब पीने में लगता है। सिगरेट, बीड़ी, गुटखा ये नशे को बढ़ाने वाले हैं, विवेक कम करते, हमारे खत्म कर देते हैं, इसलिए इनका कभी भी सेवन नहीं करना चाहिए। और अंत में पांचवें प्रकार के जो है वो उन्होंने कहा है कि शरीर के लिए हानिकारक वो अनिष्ट है। अनिष्ट कैसे? जैसे हमें बहुत टेम्परेचर है, बुखार है, और उसमें हम घी की वस्तुएं, हलवा आदि, या आप कहे तो जो कहते हैं शीरा वगैरह वगैरह, ये कभी नहीं बनाना चाहिए, खाना नहीं चाहिए। बनाने की नहीं बात, खाने की बात, खाना नहीं चाहिए। तो बुखार में हलवा नहीं खाना, डायबिटीज अगर है तो शक्कर, गुड़ पदार्थ खाना मना है स्ट्रिक्टली। या फिर अगर हमारा गला खराब है तो कुल्फी खाना, दही खाना, सर्दी जुकाम खांसी है तो दही खाना, छाछ लेना, ये हमारे लिए घातक है। इसलिए इनको कहते हैं अनिष्ट पदार्थ। तबीयत के मुताबिक हमारे लिए जो पदार्थ भक्ष्य पदार्थ है, दही और छाछ भक्ष्य पदार्थ है, या फिर आप कह सकते हो हलवा, शक्कर, कुल्फी, ये भक्ष्य पदार्थ है, घर में बनाई गई, ये एक भक्ष्य पदार्थ है। लेकिन ये हमारी तबीयत अगर खराब रही तो उसमें वे खाने योग्य नहीं है, क्योंकि वो हमारे स्वास्थ्य को और बिगाड़ेंगे। इसलिए उनकी तरफ हमें ध्यान देना है। इनको कहते हैं अनिष्ट पदार्थ। इस प्रकार हमारे लिए
5 प्रकार के पदार्थ हमने देखे हैं। कौन कौन से देखे हैं? त्रसघात, बहुघात, उसके बाद अनुपसेव्य, फिर उसके बाद प्रमादकारक और अनिष्ट। ये 5 प्रकार के हमें पदार्थ खाने के लिए जिनवाणी माँ मना करती है। इसमें दोनों बातें हैं। एक तो सबसे पहली बात, शरीर का तो स्वास्थ्य का तो पूरा ध्यान रखा गया ही है, लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण आत्मा का स्वास्थ्य। आत्मा को होने वाले भयानक कर्म बंध से छुटकारा अगर पाना है तो इन 5 प्रकार के पदार्थों को खाना किसी भी प्रकार से टालना चाहिए। ठीक, यहां तक हमने देखा। आगे क्या दिया है? आगे उन्होंने दिया है एक पेज, अंतिम पेज, आओ चर्चा करें। तो बच्चों के साथ चर्चा करना है कि जैन लाइफस्टाइल क्या है, जरा समझाइए, बताइए। किस प्रकार आपकी जीवनचर्या होनी चाहिए, रोज कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर जो चित्र दिया गया है, इस चित्र के बारे में उनके साथ चर्चा करना। अभक्ष्य पदार्थ कौन से है, भक्ष्य पदार्थ कौन से है, तो उनके द्वारा, और किस प्रकार से हमें सवेरे जल्दी उठना है, मंदिर जी में जाना है, स्नान वगैरह वगैरह करते समय भी बाकी बातों का ध्यान रखना है, भोजन करते समय एक जगह पर शांतता पूर्वक बैठकर भोजन करना है, इसी के साथ रात्रि में भोजन नहीं करना है। ये सभी बातों, जैन लाइफस्टाइल, इसके बारे में बच्चों के साथ चर्चा करनी चाहिए। फिर उनको बोलना चाहिए, क्या करके देखो, आपने मार्केट से कोई पैकेट बंद चीज लाई, चाहे मैगी पदार्थ का पैकेट लाया, या बिस्किटों का लाया, या फिर जो अलग अलग प्रकार के खाने पीने की मिठाइयाँ या चीज़ें वगैरह मिलती है, उनको आपने लाया, तो उनके इंग्रेडिएंट देखिए। इंग्रेडिएंट देखना बहुत ज़रूरी है। वो पैकेट जो है ना, उसके ऊपर जो छपा है वो उसके ऊपर हम कभी ध्यान ही नहीं देते। उसको देखो, उसके ई कोड है, ई नंबर होते हैं उसमें, वो सभी ई नंबर को लिखकर निकालें, और लिखकर निकालकर गूगल पर सर्च करिए, तो वो शाकाहारी है कि मांसाहारी है आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए वो मांसाहारी पदार्थ निश्चित रूप से होंगे, ई पदार्थ सभी, इसलिए उनको हमें कभी भी खाना नहीं है। ये बच्चों को अगर हम सर्च करने लगाए और उनको देखने के लिए लगाए, तो बच्चे एक बार देखेंगे तो कभी उसको खाएंगे नहीं। उनको भी समाज, मतलब जैसे ही मंदिर जी में आते हैं, तो उनको भी लगता है कि मांसाहार का भक्षण नहीं करना चाहिए, मांसाहार कभी नहीं करना चाहिए, ये उन्हें मालूम है। तो उन्हें अपने दृष्टिकोण से, अपने स्वयं के बल पर उनको इसकी मालूमात, जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना। उनको बोलना, मार्केट से आपने घर में लाई हुई अलग अलग पैकेज की रैपर्स लेकर आओ, उसमें ई पदार्थ कौन कौन से हैं वो आप एक पेपर पर रैपर को स्टेपल करो, उसके आगे ई पदार्थ लिखो, और उसके आगे के अगले पेज पर उस ई पदार्थों को क्या किस किस से बनाया और उसमें क्या क्या है, ये आप देखो गूगल कर। तो उनको बहुत सारी मालूम जानकारी उससे मिलेगी। ये हमें ध्यान में लेना। क्या सीखा हमने? बुरी आदतें स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती है। भोजन में क्या खाए क्या ना खाए, कुछ पदार्थों के बारे में जो बीमारी में नहीं खाने चाहिए, 5 उदंबर फल कौन से होते हैं उनके बारे में, ये सब कुछ बातें हमने इसमें जानी। यहाँ पर हम स्वाद और सेहत एक साथ, ये चैप्टर का अध्ययन पूरा करते हैं। आइए, 5 मिनट का टाइम है, कुछ चर्चाएं करते हैं। किन्हीं किन्हीं के पास चर्चा का कोई विषय होगा तो हम जरूर चर्चा करेंगे। आइए। जी, किसी को कुछ प्रश्न है तो भी आप हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ, एक एक करके हम अनम्यूट करेंगे। जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अ, पंडित जी, अभी लेटेस्ट में बिल्कुल कल और परसों में ही मैंने एक वीडियो देखा जिसमें मोदी जी भी हैं एंड वो उसमें पोटैटो की खेती बता रहे हैं, आलू की खेती जो जमीन के अंदर नहीं होगी, ऊपर होगी, और हाँ उससे और ज्यादा ग्रोथ होगी और फार्मर्स को काफी फायदा होगा। तो मोदी हाँ, जी इस बात को मेंशन कर रहे हैं उस वीडियो में। अरे ये तो जैनियों के खाने लायक हो जाएगा फिर तो। देखो, अगर पोटैटो बना है, वो हम्म। जमीन के अंदर हो या जमीन से ऊपर हो, हम्म। उस पोटैटो में किस प्रकार का रस बनता है और उस रस में किस प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं, ये जब तक हम कंफर्म नहीं करते,
तब तक खाने के लिए परमिशन नहीं। लेकिन क्या केवली भगवान के ज्ञान में ये झलका नहीं होगा कि पंचम काल के प्रमादी जीव खेती ऊपर करेंगे पोटैटो की और हाँ। उसको खाने के लिए सोचेंगे? क्या ये केवल ज्ञान में नहीं झलका होगा? झलका होगा। और फिर भी उन्होंने उसके लिए मना किया है। हम जिनवाणी पर श्रद्धा रखेंगे। पोटैटो नहीं खाना मतलब नहीं खाना। अगर ऊपर भी उसको उगाया गया, हमें बिल्कुल मालूम नहीं उसके रस के आधार पर उसमें जीव उत्पन्न होते हैं या नहीं होते हैं। होंगे, जीव उत्पन्न होंगे, और बिल्कुल वो भी अनंत जीव उत्पन्न होते हैं। इसलिए हमें किसी भी रूप में पोटैटो नहीं खाना है। अभी तो हम जिनवाणी की बात मानेंगे, मोदी जी की नहीं। नहीं, ये वाली बात बिल्कुल सही है आपकी बात, बिल्कुल मतलब मैं खुद भी इस बात से सहमत हूँ। लेकिन ये वाली चीज जाहिर सी बात है कि सर्वज्ञ के ज्ञान में तो आ ही गई होगी, आई जी, होगी कि पंचम काल में ऐसा होगा। अब होगा। जैसे एक टाइम था, कुछ समय पहले तक, अभी तक नॉन वेजिटेरियन अलग थे, वेजिटेरियन अलग थे। आज एक सेंटर का बना दिया उन्होंने एगिटेरियन, कि जो एग खाते हैं वो वाले एग जिनमें जीव नहीं होता, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो नहीं। ये वाली चीज तो अगर देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी भ्रांति पैदा हो जाएगी और लोगों जी, को तो प्रमाद आ जाएगा। जी। देखो ये क्या कर रहे हैं, उन्हें किसी भी प्रकार से जैनियों की संस्कृति नष्ट करनी है। और जैनियों के जितने प्रिंसिपल्स हैं, उन प्रिंसिपल्स पर वे लगातार आघात करने की सोच रहे हैं। हमें बहुत सजग रहना है। नहीं, हम अपने बच्चों को समझाए, चाहे किसी भी रूप में ये आ जाए हमारे सामने, नहीं खाना मतलब नहीं खाना है। क्योंकि हम्म। जब जिनवाणी में दिया है, जिनेन्द्र भगवान की वाणी है, केवल ज्ञानी भगवान की वाणी है, त्रैकालिक सत्य होती है, कभी भी उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। हमें उसको अच्छी तरह से समझना। ठीक है? जी। ठीक। जी, रीमा दीदी आप पूछिए। जय जिनेन्द्र डॉक्टर साहब। जय जिनेन्द्र। जो बड़े वाले फ्रूट होते हैं ना, वो हम जैन नहीं खाते हैं, तो उसके पीछे क्या रीजन है? कौन से बड़े वाले फ्रूट? जो फणस होता है ना, जो बड़ा होता है, उसका क्या नाम बोलते हैं, मैं भूल गई इंग्लिश में क्या कहते हैं। फणस जो बड़ा वाला फणस, होता है। फणस, हाँ, फणस। फणस। ये ऐसे फल है, जैसे फणस है, तरबूज है। ये है तो बिल्कुल वनस्पति का ही, नो डाउट। लेकिन इनको सुधारते ही उनमें अनंत जीवों की उत्पत्ति होने लगती है। सुधारते ही उनमें अनंत जीवों की उत्पत्ति होने लगती है। जैसे फणस, जो फणस है उसको आप खोलेंगे, उसमें रस बहुत ज्यादा होता है, देखा आप होगा आपने कभी। और उसमें इतने जीवों की उत्पत्ति होती है सुधारते ही। जैसे तरबूज के बारे में भी कहा जाता है, तरबूज को सुधारते ही उसमें अनंत जीवों की उत्पत्ति होने लगती है। इसीलिए खाने के लिए मना किया गया है। अच्छा। ठीक, ठीक। हाँ, थैंक यू, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। और किसी का कोई प्रश्न? हाँ जी, प्रमिला दीदी। जी। जय जिनेन्द्र गुरु जी। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। ये एक तो ये पूछ रहे थे कि जो ये कटुमर शब्द है, तो हाँ। ये जो आम के साथ में जो एक बड़ा फल आता है, अ, उसको बोलते हैं क्या कटुमर? नहीं, नहीं। हाँ। कटुमर जो है, ये ऐसा फल है जिसको आप सुधारे तो अंदर उसके जिसे हम कहते हैं बाल बाल छोटे 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 जो होते हैं, उसके प्रमाण उसका वहां पर अंदर अपीयरेंस आता है। आप चित्र में देख लेना, आपको ध्यान में आएगा। और ये जो कठुमर होते हैं, इनमें भी त्रस जीवों की उत्पत्ति बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और इसीलिए इनको खाने के लिए पूर्णतः मना किया गया है। दूसरा ये है कि जो अनिष्ट के लिए बोला है कि जो पदार्थ शरीर के लिए हानिकारक हो अनिष्ट कहलाते हैं, ये जो जी। एग्जाम्पल दिए ये तो सही है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जो कुछ लोगों को हेल्थ वाइज सही रहती है, कुछ लोगों को हेल्थ वाइज नहीं सूट करती, तो उनको उदाहरण भी क्या अनिष्ट की श्रेणी में लिया उदाहरणार्थ जाता है? उदाहरणार्थ ऐसे कौन से पदार्थ? जैसे कुछ चीजें हैं, जैसे कि कहना चाहिए कि कोई को जुकाम हो तो गर्म चीजों का सेवन के लिए बोला जाता है कि गर्म चीज सेवन करनी चाहिए। क्या और क्या सेवन करना चाहिए? जो चीज गर्मी उत्पन्न करे हाँ। वो लेना चाहिए।
सर्दी जुकाम में जैसे लेकिन कुछ लोगों को वो सूट नहीं करता है, तो नहीं, वो देखो चीजें अनिष्ट के उसमें आएंगी क्या? जी, आपका प्रश्न मैं समझ गया। देखो, मराठी में एक कहावत है, जितक्या व्यक्ती तितक्या प्रकृती। मतलब हर व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग है। एक जी। चीज जो मुझे चलती है मेरे भाई को ही, सगे भाई को ही चलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं। जी। इसलिए हर व्यक्ति को अपने अपनी प्रकृति के अनुसार ध्यान रखकर उस प्रकार से अपना आहार का सेवन करना है। किन्हीं लोगों को चलता है कि थोड़ी तेज मिर्च खाई तो चलता है, और उसी का भाई है उसको मिर्च बिल्कुल नहीं चलती है, दोनों सगे जी। भाई। लेकिन क्यों ऐसा? ये उनके शरीर की तासीर है, जिस प्रकार है उस प्रकार से हमें देखना चाहिए। जैसे अल्सर अगर है, और अल्सर में अगर आप मिर्च खाओगे, चाय पियोगे, तो ये अनिष्ट ही कहलाएगा। ये दूसरों के लिए नहीं अनिष्ट। जिनको तेज की टेस्ट चलती है और पेट में कोई तकलीफ नहीं होती है, उनको तो अपने टेस्ट के लिए वो मिर्च खाते हैं और उनको कुछ नहीं होता है। लेकिन एक ध्यान में रखना है, ये जो होता है अनिष्ट पदार्थ, ये हर एक के शरीर की परिस्थिति पर निर्भर होता है। जैसा उसका शरीर, उस प्रकार से उसकी रिक्वायरमेंट। जैसे दमे के मरीज कोई है तो उनको अपन जूस फल और इनको देने में परहेज करते हैं, नहीं दे सकते जी, बिल्कुल। तो ये दमे इन के सबको पेशेंट को जूस कभी नहीं, वैसे भी जूस पीने के लिए मना किया गया है। जूस कभी नहीं पीना। जूस के बजाय आप सीधा फल खाइए। फल खाना कभी भी अच्छा, क्योंकि देखो इसमें एक बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। जैसे उदाहरण के तौर पर लेते हैं हम, कि हमने लिया है अनार का दाना। अनार के दाने में जो रस निकाला जाता है वो तो इर्द गिर्द का निकलता है, जी। बराबर है। अंदर का बीज उसमें आता नहीं है, और बीज नहीं आता है तो बीज और अनार का रस, ये दोनों अगर निसर्ग ने हमें दिया है तो कुछ सोच समझ कर दिया हुआ है। उनको इकट्ठा लेना फायदेमंद होता है। जैसे मैं आपको और एक उदाहरण बता दूं, अक्सर लोग करते नहीं है लेकिन उसका उदाहरण बताता हूं। मिर्च, जो लाल मिर्च होती है उसका देठ हरा होता है। मिर्च में जो तत्व होते हैं उसके विरुद्ध तत्व उस देठ में होते हैं। तो मिर्च देठ के सहित खाने के लिए आयुर्वेद पहले कहता था, लेकिन आजकल लोग देठ निकाल देते हैं और मिर्च पिसा लेते हैं कई जगह पर। जैसे उदाहरण, आम। आम पर अगर ज्यादा खाएंगे और अगर आपको लूज मोशन होने लगता है, तो आम की जो गुठली है अंदर भीतर, उस गुठली को घिस कर अगर आप उसका चाटन ले ले तो आपके लूज मोशन रुक जाते हैं। अच्छा। केला जो है, केला खाने के बाद कॉन्स्टिपेशन होता है, मतलब मोशन हेवी होती है। लेकिन केले के छिलके ऐसे हैं जिनकी सब्जी बनाकर आपने खाया तो पेट साफ होने में मदद होती है। इसीलिए हमें जहां तक हो सके, जहां जहां फल पूरा खाना योग्य है, वहां वहां हमें पूरा फल खाना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है, जैसे आप सेब खा रहे हो तो छिलके के साथ सेब खाओ, अगर छिलका अच्छा है। आजकल आपको जो मिल रहे छिलके सेब मिल रहे हैं वो सब फ्रीज के मिल रहे हैं, नहीं। ताजा सेब अगर आप खाओगे तो उसका छिलका खाना, सेब के साथ छिलका खाना बहुत फायदेमंद है। अंदर का पेक्टिन खाने में ज्यादा महत्व नहीं है, ऊपर का छिलका जो है उसमें कई प्रकार के गुण भरे पड़े हैं। लेकिन हमारे पास पहुंचते पहुंचते कई प्रकार के दोष उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन फल निसर्गतः जैसा हुआ है प्राप्त, वैसा खाए तो ज्यादा अच्छा। क्योंकि आजकल बोल रहे हैं कि पेस्टिसाइड्स डालते हैं तो छिलके समेत चीजों को भी देखो, छील के खाना ये चाहिए। ये सब जो है, हमारा पहला बिंदु है क्या कहा गया है आयुर्वेद में। दूसरा बिंदु है आज का जमाना। आज के जमाने में सब भ्रष्टता आ गई है, पूरी तरह से भ्रष्टता आ गई है। हाँ, उसको हम नहीं सोचेंगे, क्योंकि क्या क्या कर रहे हैं आजकल उसके बारे में पूछो नहीं। जैसे जो हमारी लौकी है, वो लौकी रात्रि में इतनी छोटी थी, इंजेक्शन दिया, सवेरे उठकर देखा इतनी बड़ी हो गई है वो। ये क्या चला है? बड़ी हो गई। हाँ, ये कहीं पर भी दिया नहीं है। लेकिन हमें ऐसी जगह से ही लौकियां लेनी चाहिए जहां से हमें अच्छी तरह की सब्जियां मिले, जो खेती करने वाले अच्छे लोग हैं उनके पास से ले तो ज्यादा अच्छा। इस बारे में थोड़ा आजकल बहुत मुश्किल काम हो गया है। बहुत गंभीर परिस्थिति उत्पन्न हो रही है
कि सब मिलावट की बातें हमारे सामने आ रही है। जी, एक कटहल जो शब्द हमको उस समय याद नहीं आ रहा था, आम के समय में आता है कटहल, जो उसको काट करके लोग अचार बनाते हैं, तो वो कटहल भी इसी कठूमर वाली उसमें कैटेगरी में आता है नहीं, या माफ करना, जानवर मुझे में? कटहल शब्द और फल मालूम नहीं है, मैं इसलिए कमेंट नहीं करूंगा, मैं मालूमात निकालूंगा फिर पंडित जी चर्चा। वो उसे जो अभी पूछा था ना, फणस करके कुछ कह रहे थे, वो जैक फ्रूट, उसे ही कटहल कहते हैं एक्चुअली। हाँ, जैक फ्रूट, अच्छा जैक अच्छा। फ्रूट उसे जैक फ्रूट, कटहल जैक कहते फ्रूट हैं तो उसको एक्चुअली। कटहल उसके कहते लिए हैं। हमने नहीं, बचपन से ऐसा सुना था कि उसको बनाने की और देखने की जो प्रोसेस होती है ना, इट लुक्स लाइक मीट। वो देखने में लोगों को ऐसा लगता है कि इंडियन, मतलब जैनियों का मतलब जैसे कहते हैं नॉन वेज, ऐसे करके लोग उसको प्रेफर करते हैं, और उसका अचार भी लोग बहुत स्वाद से खाते हैं। तो वो तो नहीं, जैसा आपने अभी बताया लेकिन कि वो मैंने सुधार के साथ ही देखो, उसमें जीव। दिखने की बात तो हमने मान ली, लेकिन मूल बात यह है, उसको सुधारते ही उसमें जीवों की उत्पत्ति होती है, ये महत्वपूर्ण है। ठीक, धन्यवाद। ओके, जय जी। हिंद। समय तो हो गया है पंडित जी, तो जी, बाकी लोग जिनके सवाल हम आज नहीं ले पाए, उन सभी से निवेदन है कि आप आपका सवाल हमें एक तो वॉइस नोट में या तो टेक्स्ट में भेज दे, तो हम पंडित जी के पास पहुंचा देंगे और उसके जवाब आपको मिल जाएंगे। तो आज यही क्या विराम है। क्या आपने छुट्टियों के बारे में डिक्लेयर किया है? हाँ, मैं ग्रुप में मैसेज डाल दूंगी। यहाँ भी सबके बता देती हूँ कि अगले मंडे और उसके नेक्स्ट मंडे 27 तारीख को भी हमारी क्लास नहीं रहेगी, तो 2 वीक दिवाली की छुट्टियां हैं, और 3 नवंबर से हम अपनी क्लास वापस इसी समय पे मंडे स्टार्ट करेंगे। ठीक, जी ठीक। क्या जिनवाणी स्तुति करें? हाँ। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निसृत जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिनवाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो माँ, अब तक हम विषयांद रहे, अब ना हम विषयांद रहे। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। सभी को जय जिनेन्द्र। और इसके बाद सभी ने कायोत्सर्ग करना है। हम अभी यहाँ पर क्लास समाप्त करते हैं। सभी से नम्र निवेदन, जो कुछ सही कहा गया वो जिनवाणी का है, गलत कहा गया होगा तो मेरा समझकर मुझे क्षमा करिए और मेरी गलतियों से मुझे अवगत जरूर कराइए, ताकि मैं अपने में सुधार कर सकूं। सबसे जय जिनेन्द्र, सबसे डॉक्टर जय साहब, शुभ दीपावली। जय जिनेन्द्र। शुभ जय दीपावली जिनेन्द्र, शुभ सबको, दिवाली। बहुत बहुत शुभ दीपावली। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।